आर्य जब सच की तलाश में आगे बढ़ता है तो उसके लिए हर कदम और भी भारी होता चला जाता है। उसके मन में अनु का उदास चेहरा बार बार उभर कर आता है और ये याद उसे और ज़्यादा मजबूर कर देती है कि वो इस साजिश को बेनकाब करे। वो समझ चुका होता है कि ये सिर्फ एक गलती या इत्तेफाक नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया एक खेल था। आर्य उस दिन की टाइमलाइन को दोबारा जोड़ने लगता है। माता की चौकी, घर का माहौल, लोगों की आना जाना, हर एक चीज़ उसके दिमाग में रिवाइंड होने लगती है। वो याद करता है कि उस दिन कौन कौन वहाँ मौजूद था, कौन ज़्यादा सवाल पूछ रहा था, कौन ज़्यादा खामोश था। कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़ा जुर्म होती है। ये बात आर्य को अब समझ आ रही होती है। इसी बीच अनु भी अपनी ही लड़ाई लड़ रही होती है। एक तरफ पापा की कमज़ोर सेहत और दूसरी तरफ आर्य का प्यार। दोनों के बीच वो बुरी तरह फंस चुकी होती है। वो पापा के कमरे के बाहर बैठी होती है और हर डॉक्टर के शब्द को ध्यान से सुनती है। डॉक्टर कहते हैं कि गोपाल जी को स्ट्रेस से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात अनु के दिल पर पत्थर की तरह गिरती है। वो तय कर लेती है कि वो अपने जज्बातों को दबा देगी, लेकिन पापा को और कोई दर्द नहीं होने देगी। इसी दौरान पुष्पा जी अनु से कहती हैं कि कभी कभी सच छुपाना ही बेहतर होता है। ये बात अनु को और कंफ्यूज कर देती है। क्या सच छुपाना वाकई सही होता है या सच ही सबसे बड़ा इलाज होता है? ये सवाल उसके मन को अंदर से खाने लगता है। वहीं आर्या अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे पहली बार किसी का नाम याद आता है जो हर जगह मौजूद था। एक चेहरा जो हमेशा बीच में रहता था, जो हर बात पर नजर रखता था लेकिन कभी ज्यादा बोलता नहीं था। आर्य को धीरे धीरे शक होने लगता है कि शायद वही इंसान इस सब के पीछे हो सकता है। लेकिन बिना प्रूफ के आर्य किसी पर उंगली उठाना नहीं चाहता। वो सबूत चाहता है, पक्का सबूत। इसी तलाश में वो वीडियो के सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो पता लगाता है कि वीडियो सबसे पहले किस फ़ोन से फॉरवर्ड हुई थी। ये काम आसान नहीं होता, लेकिन आर्य हार मानने वालों में से नहीं होता। हर रात वो जगकर डिटेल्स चेक करता है, कॉन्टैक्ट्स ट्रेस करता है और धीरे धीरे एक सच उसके सामने आने लगता है जो उसे हिलाकर रख देता है। वीडियो किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि घर के अंदर के ही किसी इंसान ने लीक की थी। ये जानकर आर्या का भरोसा हिल जाता है। उसे लगता है जैसे उसका अपना ही कोई उसके साथ धोखा कर गया हो। वहीं अनु को आर्या का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो लिखता है कि वो सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। अनु का दिल तेज धड़कने लगता है। उसे डर भी लगता है और उम्मीद भी होती है। डर इस बात का कि सच कहीं सब कुछ और ज़्यादा न बिगाड़ दे, और उम्मीद इस बात की कि शायद सच सामने आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अनु डिसाइड करती है कि वो इस बार सच से भागेगी नहीं। वो तय करती है कि अगर आर्या ने सच ढूंढ लिया है तो वो उसका साथ देगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कहानी अब एक नया रंग ले चुकी होती है। प्यार के साथ साथ अब सच, भरोसा और हिम्मत का इम्तिहान शुरू हो चुका होता है। आने वाले पलों में जो खुलासा होने वाला है वो सिर्फ एक इंसान का चेहरा नहीं, बल्कि कई रिश्तों के असली चेहरे दिखाने वाला है।